हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? सर आज हम जानना चाहते हैं, हर जगह नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो यहाँ पर एआई जैसी चीज़ें आ गई हैं। तो कहा जा रहा है एआई और ब्लॉकचेन जैसी अगर चीज़ें आ जाती हैं तो ये स्टार्टअप किस तरीके से होगा अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मर्ज करने पे क्या होने वाला है, यानी कि एआई और ब्लॉकचेन। सर देखिए, एआई के बारे में तो हम हर दिन कुछ ना कुछ देख रहे हैं और हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं वो भी एआई टूल्स की मदद से करते हैं। राइट सर। और इसके साथ हम समझने वाले हैं ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। राइट सर, देखिए ब्लॉकचेन बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले तो एआई का एक सिंपल वर्जन में बताता हूँ कि क्या होता है। ओके सर देखिए, एआई का मतलब होता है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अब एआई के पास डेटा है, हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो एआई क्या करता है, एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए आपको डाटा दे देता है। अब दूसरी चीज आ रही है यहाँ पे ब्लॉकचेन। ठीक है। और ये जो ब्लॉकचेन है ना सर, ये सिक्योर्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है? हाँ सर, ये जानना चाहता हूँ मैं। ओके सर, देखो डिसेंट्रलाइज को हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, उसको कौन देखता है, उसके बारे में रिकॉर्ड कौन रखता है? सर एक लगता है आरबीआई। आरबीआई रखती है, बिल्कुल। आरबीआई के पास में पूरा डाटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। अब ये जो आरबीआई है ये एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड है, मतलब वो कंट्रोल कर रही है सारे ट्रांजैक्शन, सेंटर में बैठी है और बैंकों को सेंट्रलाइज कर देख रही है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि सिस्टम को हटा दो, सारी की सारी पावर आम जनता को दे दो। अच्छा। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सर, तो वो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल। ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती हैं। अच्छा सर, तो सर यहाँ पर हम बेसिक से समझे एआई और ब्लॉकचेन अगर दोनों मिल जाती हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? सर देखो, ये सोचने वाली बात है ना। हाँ। एआई पूरा का पूरा डाटा ड्रिवन है। हाँ। और ब्लॉकचेन उसको सिक्योर कर देता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो इनकी जो एनर्जी है, ये जो बनेगा वो ब्लास्ट कर देगा एक तरीके से, मतलब बूम आ जाएगा उस सेक्टर में। यानी कि एआई डेटा इंटीग्रिटी चाहिए और ब्लॉकचेन वो देता है जहां पे एआई के डिसीजन की वजह से, मतलब एआई तो आपका एक ट्रस्टेबल वो बन गया कि आप इस पे मतलब भरोसा कर सकते हो, एक डिसीजन मेकिंग को स्मार्ट बना देता है। और जब आपका जो डेटा आप दे रहे हो ब्लॉकचेन की मदद से, वो अगर ट्रस्टेड हो जाए तो डेटा टेम्पर प्रूफ बन जाता है, मतलब उसमें कोई टेम्पर नहीं कर सकता। सर मतलब कि एआई जो है एक्यूरेट हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो सिस्टम अगर हम उसे डिसेंट्रलाइज करना है, ब्लॉकचेन जैसे करना है, तो यहाँ पे वो सिक्योर ही हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक्यूरेट एआई और सिक्योर सिस्टम, ये दोनों मिलेंगे तो बहुत ही बेटर तरीके से आपका जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप से रिलेटेड करोगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। जैसे कि अभी आपने थ्योरिकल हमें ही समझाया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ जैसे एग्जांपल से समझाइए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ऑडियंस है, वो कनेक्ट हो पाए, क्योंकि उनके लिए मेरे को लगता है ये नई चीज़ हो सकती है। एआई के बारे में तो वो समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी जैसे अलग अलग चैटबॉट्स आ गए, पर ब्लॉकचेन जैसा थोड़ा सा नया टॉपिक लग रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सर आपने थ्योरी तो समझा दी, हाँ, और आप एग्जांपल्स दे दीजिए। सर बहुत सिंपल एग्जांपल्स को भी समझना। देखिए सर, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हेल्थ केयर का, और हर एक इंसान कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जाता है। अब आप समझना सर, एक पेशेंट, उसका का पूरा डाटा जो है वो ब्लॉकचेन पे हमने डाल दिया, जो कि सिक्योर्ड है। अब समझना उसके बारे में, उसने फर्स्ट टाइम जब वो 14 साल का था तो उसको कौन सी बीमारी हुई, जब वो 25 साल का हुआ तो कौन सी बीमारी हुई, कौन से ऑपरेशंस हुए, यानी कि उसका का पूरा डाटा सिक्योर्ड है। अब वो डाटा सिक्योर्ड है, मतलब हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, जब जरूरत है तभी उसकी परमिशन से, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है भाई, उसके पास ही पावर है, आम जनता के पास पावर है। अब उस पेशेंट का जो डाटा है, अब उस डेटा को हमने क्या किया, एआई टूल से इंटीग्रेट कर दिया। अब एआई उस सबको एनालिसिस कर देगा और उसको एक बेटर डायग्नोसिस करके रिजल्ट दे सकता है। आप समझ रहे हो, एआई को चाहिए डाटा, और ये जो हेल्थ केयर में अगर हम पेशेंट का जो डाटा जो ब्लॉकचेन पे डाल देंगे तो क्या होगा, दोनों को डायग्नोसिस करके बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकता है। मतलब आने वाले समय में वो डॉक्टर्स, वो सर्जन जो एआई टूल्स की मदद नहीं करेंगे,
एआई टूल्स की मदद नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे होने वाले हैं, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है सर। मतलब सर आज भी इन सब चीजों का यूज हो रहा है? हो रहा है सर, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, एक आम पर्सन को समझ नहीं आ रही है। सर क्या ये चीज फाइनेंस में भी हो सकती है क्या, जैसे बिल्कुल अभी सर, आपने हेल्थ केयर में बिल्कुल बताया? सर, देखो सर, फाइनेंस में सबसे ज्यादा होते हैं फ्रॉड्स। हाँ, फ्रॉड हमेशा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। जब से यूपीआई आया तो और फ्रॉड लोगों को लगता है कोई भी अननोन कॉल करता है और घर जाते हैं पैसे पे कर देते हैं। बिल्कुल सर, देखिए फ्रॉड डिटेक्शन का जो काम है वो एआई को छोड़ दो, उसको डेटा दे दो कि अगर ये चीजें हैं उसमें वो रियल है, नहीं तो बाकी चीजें फ्रॉड है। फ्रॉड। एआई ने कर दिया आपका डेटा डिटेक्शन। ठीक है। और दूसरी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने अगर उसको दी तो डेटा हो गया आपका सिक्योर्ड और ट्रांसपेरेंट। मतलब इस तरीके से आप हेल्थ, फाइनेंस, हर एक चीज में ब्लॉकचेन के साथ आगे बढ़ सकते हो। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट बना देता है। सर इसी के साथ सप्लाई चेन जैसी बातें की जाती है कि सप्लाई चेन में भी एआई चीज आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, सप्लाई चेन तो बहुत अच्छे से सर मतलब मैनेज हो जाएगा। सप्लाई चेन का मतलब समझो अमेजोन से आपने कोई चीज ऑर्डर करी हाँ। और उसकी जो सप्लाई है वो किस तरीके से मैनेज हो रही है, यानी कि हर एक प्रोडक्ट को ये कहाँ से आ रहा है उसके ओरिजिन को वो पूरा ट्रेस करे। ब्लॉकचेन से बिल्कुल ट्रैक करते हो। और ब्लॉकचेन मतलब बिल्कुल ट्रस्टेड। ट्रस्टेड। आपकी जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपके पास है बिल्कुल कंप्लीटली। गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट लेगी। सर Right? इसी के साथ हमें जानने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टअप जो ऑलरेडी आ चुके हैं क्या, एग्जिट कर चुके हैं क्या एआई और ब्लॉकचेन जैसे यूज करके? हाँ सर बिल्कुल, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। जैसे कि सर एक स्टार्टअप है जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी नेट, राइट, जो एआई और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। अच्छा। ऐसे ही है ओशन प्रोटोकॉल, डिसेंट्रलाइज्ड डाटा शेयरिंग है ना। इस तरीके से न्यूमर एआई ये ह्यूज फंड्स और ब्लॉकचेन का यूज करता है। एआई हेज फंड है और ब्लॉकचेन को मतलब उसके साथ में वो आगे चलता है। सर मतलब इन चीजों का यूज हो रहा है? बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है सर। अभी एक आम पर्सन को वो चीज समझ नहीं आ रही है। हमें चीजें कब पता लगती हैं, जब वो बहुत पुरानी हो जाती है। हाँ। अभी ये बहुत तेजी से ये चीजें चल रही हैं सर। चाहे हम ब्लॉकचेन की बात कर लें या फिर एआई की बात कर लें, ये बड़े बड़े जो हेज फंड्स है ना, इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि मतलब दो चार लोग ही मिलकर के बहुत बड़े करोड़ों का जो साम्राज्य है उसको मैनेज कर सकते हैं एआई टूल्स की मदद से, ब्लॉकचेन से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और मुझे लगता है सर कि आने वाले समय जो है वो ब्लॉकचेन का ही होने वाला है। हम हर एक चीज, जैसे मान लो ब्लॉकचेन मतलब ऐसा होगा कि आप फिंगरप्रिंट से आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि यार मुझे इसको एक्सेस देना है, इसको नहीं देना है, कोई भी चीज आपको चाहिए तो मतलब इस तरीके से आपके पास पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा डाटा अपने गवर्नमेंट को दे रखा है या किसी सेंट्रलाइज एजेंसी को दे रखा है। इससे क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो मतलब डिसेंट्रलाइज हो जाती है। हर एक आम इंसान के पास पावर रहेगी, मुझे कितनी चीजें देनी है कितनी चीजें नहीं देनी है, वो भी चाहे तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सर तो मतलब ब्लॉकचेन जो पूरी तरह से सिक्योर है? सिक्योर ट्रैक करेगा ना कि हैक नहीं कर सकता कोई कुछ? हाँ सर, जैसे मान लीजिए एआई, अगर हमारा आधार है, आधार सिस्टम है, हाँ। आधार सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दो मैं कह रहा हूँ, और उसको इस तरीके से ट्रैक करो कि कौन इंसान कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा है। हाँ। तो कितना सिक्योर सिस्टम होगा, हमें पता तो रहना चाहिए कि हमारा डेटा, हमारा जो आधार सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे मतलब ट्रेस हो रहा है। यहाँ पे कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है ना सर, ब्लॉकचेन वही करता है। आपने यूज किया आप आओगे उसके दायरे में, उन्होंने यूज किया वो आएंगे उनके दायरे में, तो पूरा सेंटर ट्रैक हो जाएगा। मतलब सर बहुत अच्छी यहाँ पे मार्केट को समझते हैं, मार्केट का क्या पोटेंशियल है, क्या हम इसको ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकते हैं अगर एआई? सर ये ट्रिलियन क्या, ट्रिलियन से भी आगे, मतलब वो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ये मार्केट कंप्लीटली। अच्छा। क्योंकि ये पूरा ग्लोबल सिस्टम होगा ना सर। अब इंटरनेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। हाँ। यहाँ पे कोई वेबसाइट सर्च करोगे हाँ। तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सर्च कर सकते हो उस वेबसाइट को। जैसे फेसबुक हो गया, ये सब चीजें जहां जहां भी मतलब उनको बैन नहीं किया गया है, जिस कंट्री में वो है अवेलेबल। यानी कि पूरा का पूरा ग्लोबल एआई मार्केट जी आप कह सकते हो कि 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। और सर ये दिन दूर नहीं है, अगले 5 से 6 सालों में, यानी कि आप कह सकते हो 2030 तक अगर ये वीडियो रही हमारे चैनल पे, जो लोग भी देख रहे हैं जो टॉप के 1 या 1-2% लोगों में है, देखना 2030 तक ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है 1 ट्रिलियन तक जाने का ऐसा अनुमान है, लोग ऐसा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अगर अगर ये कामयाब हो गई ये दोनों चीजें, तो सर जो कंपाउंडिंग है ना मार्केट की वो ब्लास्ट करेगी, एकदम से बूम करेगी। तो सर ये क्या आपको लगता है ये हाइप है या फिर आने वाला फ्यूचर है? सर मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में जितना जो पुराना बिजनेस मॉडल चल रहा है हाँ। वो डिस्टर्ब होने वाला है।
सर एक समय पे आपने देखा होगा, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि एक समय पे एसीओ, ब्लॉगिंग, उन सारी चीजों की बहुत हाई लेवल पे डिमांड थी। और आज देखो सर, एआई टूल्स की मदद से आपके जो एसीओ हो रहे हैं वो हो रहे हैं सारी चीजें। आपने तो एसीओ वेबसाइट्स तक मैनेज किए हैं सर, कुछ वेबसाइट्स तो आज लोगों ने उसका रिन्यूअल लेना बंद कर दिया है सर। हाँ सर, क्योंकि जब से एआई आया है तो हर कोई सर्च इंजन अपना खुद का एआई बनाने में हाँ। लगा हुआ है। तो आप कुछ भी सर्च करोगे तो पहले वो एआई मोड में जाएगा और वो अपने खुद की आंसरिंग देगा। तो उसको डेटा तो कहीं ना कहीं साइट से ही मिल रहा है। बट पहले जो एसईओ ब्लॉगिंग वगैरह चलती थी वो आज के टाइम पे पूरी तरीके से खत्म हो गई। सर तो वो जैसे कि आपने बोला ना कि ये हाइप है या फ्यूचर, सर ये फ्यूचर है बिल्कुल, और पूरे बिजनेस मॉडल को डिस्टर्ब कर देगा, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, हेल्थ हो, सप्लाई चेन, ये सबसे बड़े सेक्टर होंगे जहाँ पे ये चीजें होने वाली हैं और बहुत तेजी से ये मार्केट बदलने वाला है सर। तो जैसे कहते हैं हर लोग की हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो क्या ये प्रॉब्लम भी आ सकती है क्या इसमें? बिल्कुल सर, प्रॉब्लम होगी। क्या क्या चीजें हो सकती है सर देखिए, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का। हाँ। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि यार हम इनको कंट्रोल करें, बिटकॉइन को, लेकिन अभी क्या वो कंट्रोल कर नहीं पा रही है। हाँ। तो गवर्नमेंट या तो उसके ऊपर कोई बिल लाएगी, कोई ना कोई चीज जरूर लाएगी, मतलब हाँ उसको स्टेबिलिटी का मतलब इश्यूज है रहेगा उसको लेकर के कि ब्लॉकचेन अभी स्लो है, राइट, और उसकी जो रेगुलेशन है वो अभी क्लियर नहीं है, गाइडलाइंस उनकी उसकी क्लियर नहीं हुई है अभी, है ना। जैसे बिटकॉइन को लेकर के भी लोग मतलब डरते हैं इंडिया में कि ये लीगल है या इलीगल है, क्यों? क्योंकि रेगुलेशंस क्लियर नहीं है ना। और जो ऐप चल रहे हैं जो जिसपे क्रिप्टो ट्रेडिंग्स वगैरह चलती हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फजल में रहते हैं कि यार क्या रेगुलेशन आ सकता है, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और दूसरी चीज सर, इनका इंटीग्रेशन बहुत कॉस्टली है। अच्छा, क्यों क्यों कॉस्टली है इंटीग्रेशन इनका? देखिए सर, आपको मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डाटा चाहिए, हाँ, और उस डेटा को जब आप एआई से इंटीग्रेट करोगे, एआई भी तो पूरा का पूरा डाटा पे चल रहा है। हाँ। दो डाटा, एक डाटा होगा सिक्योर, एक डाटा होगा स्मार्ट डिसीजंस वाला, दोनों जब मिलेंगे तो उसका मतलब समझ रहे हो, इंटीग्रेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और सर एक और चीज बता दूं मैं, ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें काम करने वाले लोग बहुत रेयर मिलते हैं, मतलब इसमें काम करने वाले लोग बहुत रेयर मिलेंगे, उस फील्ड के लोग रेयर है, तो उन लोगों की तो जरूरत होगी। बिल्कुल राइट सर। जो ब्लैक चेन को समझे। तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात करें, रेगुलेशन के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत से लोग जब भी नई चीज़ आती है तो पहले से तो वो एकदम से डर जाते हैं कि यार क्या है, तो कुछ लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे हाँ आता रहता है। सर आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में इसी समय में बैठ करके कोई इस स्टार्टअप के बारे में सोच रहा होगा, कोई इसकी रेगुलेशन के बारे में सोच रहा होगा, कोई इसे इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रहा होगा। सर ये चीज है सर, मैं कहता हूँ कि अगर मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, राइट, या कल आपके पास 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, तो मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आप किस स्टार्टअप में डालते हैं। बिल्कुल राइट सर। इसी के साथ चलिए हम थोड़ा सा और भी समझते हैं, ऑडियंस अगर जानना चाहते हैं क्या वो एक कुछ एआई स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ चीज लेके आए, तो उन फाउंडर्स के लिए क्या बातें हो सकती हैं जो उनको जानना जरूरी है? सर देखो, जहां तक मेरी समझ है, मैं खुद, आपको पता है सर कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और काफी टर्म्स ये सुनते रहता हूँ, और मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। सर देखिए, कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना उसकी रियल प्रॉब्लम्स को। रियल प्रॉब्लम्स क्या है? अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना। दूसरी चीज है डेटा की प्राइवेसी। आज लोगों को लेकर के बहुत रहता है कि यार मेरा डेटा लीक हो रहा है ना। हेल्थ केयर एक इशू है, इस पे काम कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। हेल्थ केयर के अलावा अगर हम बात करें तो छोटे छोटे एमवीपी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एआई और ब्लॉकचेन का यूज करके। जैसे सर मान लो कि अगर एक आधार एक प्रोजेक्ट हो गया इंडिया का, तो उसमें ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी डालने की कोशिश करें, उससे क्या होगा, जो भी इंडिया में जितने भी आधार से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं, या कितने लोग कितनी फर्जी कंपनियां बनाते हैं, फर्जी एनजीओ चलाते हैं, ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, अलग अलग चीजें चलती रहती है सर, इससे डिटेक्शन आसान हो जाएगा। और गवर्नमेंट को ये चीज करनी चाहिए। अगर सच में गवर्नमेंट भला चाहती है कंट्रीज का, तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जगह कोई और करेगा, चीजें और होंगी। ऐसे ही हमारे एग्जाम सिस्टम में भी सर ये चीज होनी चाहिए कि एक बिल्कुल उसको बिल्ड करो। जैसे ये जो चीजें हो रही है, आप आईडी बन रही है, स्टूडेंट आईडी बन रही है, सब क्या हो रहा है, एक तरीके से छोटे छोटे एमवीपी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब इसी को जब ये पूरा सिस्टमाइज हो जाएगा,
इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इनबिल्ट कर देंगे, वो ब्लास्ट कर देगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उसके साथ। तो चलिए सर, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ सर, क्या हम चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट का यूज़ करके और भी इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं? बिल्कुल सर, ले सकते हैं, हम डिटेल ले सकते हैं इसके बारे में। और मैं आपको बता दूं सर कि और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं कनेक्ट करते जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें बताते भी जा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको चीज़ें समझ भी आएंगी। सर देखिए, जैसे हमने बात करी कि यहाँ पे छोटे छोटे एमवीपी बना सकते हैं, आप कोलैबोरेट करो, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो, और जो चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो, उनके साथ में आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे जल्दी से काम होना चाहिए, जैसे कौन कौन से सेक्टर जिसके बारे में हमने बात करी सर, आपने भी देखा, हमने सबसे पहले बात करी हेल्थ केयर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, और इसी के साथ सप्लाई चेन के बारे में बात करी, एजुकेशन में आप कर सकते हो, ये इसमें जल्दी से इनबिल्ड हो सकता है, मतलब एजुकेशन में तो करना ही चाहिए तेजी से, ताकि बदलाव आए, और भी जो लोग कम पढ़ रहे हैं, रेयर लोग हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो सर। तो मुझे लगता है कि एआई और ब्लॉकचेन जो है ना, ये हर तरह की सेक्टर में आ सकता है। बिल्कुल सर, और अगर ये आ जाएगा तो हर चीज मेरे को लगता है कि बहुत आसानी से और हर एक चीज बढ़िया तरीके से चलेगी सर। आएगा ही, और ये आना ही आना, ये आप देखना, और बहुत जल्दी से आएगा ये चीज। तो सर आज हम चैट जीपीटी से जानना चाहते हैं एआई प्लस ब्लॉकचेन का आने वाला फ्यूचर क्या है? ओके सर, एआई प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आने वाले समय में क्या फ्यूचर है, इसको हम देखते हैं पहले। बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया हमने, हाँ, और यहाँ पे हम चीजें समझने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल सवाल। फ्यूचर ऑफ एआई प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट है डाटा सिक्योरिटी प्लस स्मार्ट एआई। अब जैसे एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, लेकिन डेटा को प्राइवेसी के साथ रखना है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ब्लॉकचेन डेटा को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ बनाता है, मतलब एआई जो डिसीजंस लेगा वो ट्रस्टेड रहेगा और वो ऑथेंटिकेट डेटा पर बेस्ड हो। अब डिसेंट्रलाइज्ड एआई मॉडल्स, अब आज के समय में क्या है सर, देखिए एआई जो मॉडल्स हैं, हर एक मॉडल, चाहे हम बात कर लें उसमें आपका गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनी उसके कंट्रोल में है। अब ये जब ब्लॉकचेन पे आएंगे ना, ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, मतलब पावर खत्म हो जाएगी, और ब्लॉकचेन के थ्रू ये डिसेंट्रलाइज एआई मार्केट प्लेस लेगा, जो लोग अपना खुद का कंप्यूटर पावर बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, डेटा शेयर करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और ये एक एआई डेमोक्रेटाइजेशन का जमाना होगा, मतलब ये जो कुछ लोगों के पावर में है चीजें, वो डिसेंट्रलाइज होगी अगर इस तरीके की चीजें होने लगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, प्लस एआई ऑटोमेशन हो जाएगा। ब्लॉकचेन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने रूल्स फॉलो करते हैं, मतलब ये इंटीग्रेट किया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा इंटेलिजेंट और डिटेक्टिव बन जाए। मतलब अभी क्या होता है, हर एक ऐप आपसे परमिशंस लेता है, अब कौन सिक्योर है कौन सिक्योर नहीं है, ये कैसे हम जज कर पाएंगे? बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें काम आएगी। कंपनी की इसके पीछे मंशा क्या है? हाँ, फाइनेंस और बैंकिंग, इसको एक टर्म आएगा DeFi प्लस एआई, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज करो। ठीक है। अब जब फाइनेंस डिसेंट्रलाइज होगा तो बताइए, तो इसमें गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। इसमें एआई के जो ट्रेडिंग बूट्स हैं ये रिस्क और एनालिसिस करेंगे, है ना, फ्रॉड डिटेक्शन होगा, पर्सनलाइज्ड जो प्लानिंग होगी ब्लॉकचेन लेजर के साथ में सिक्योर होगा, है ना। फ्यूचर्स में बैंक्स की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, लोग आपस में ही करेंगे, मतलब कि लोग बैंक नहीं जाएंगे, नहीं, वो आपस में ही लेन-देन कर हाँ, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन सिक्योर हो गया ना सर। हाँ, उनका पैसा कहीं जाना ही नहीं। हाँ, अब गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाएगी, हाँ, गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस क्लियर नहीं है ब्लॉकचेन को लेकर के। हाँ, बाकी आने वाले समय में सर ये होना ही होना है। वो सर ये हेल्थ केयर रिवोल्यूशन किस तरीके से आएगा? सर हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, अगर कोई पेशेंट है उसका डेटा अगर ब्लॉकचेन में दे दिया जाता है और एआई उसमें इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी हेल्थ की डायग्नोसिस हो जाएगी। जितनी उसकी फैमिली वालों को नहीं पता होगा उससे ज्यादा एआई को पता होगा किस चीज की कमी से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, क्या इनको खाना है, किस तरीके की चीजें करनी है, वो सारी चीजें कर, मतलब परफेक्ट वहाँ चीजें होने लगेंगी। सबसे बड़ी बात है ब्लॉकचेन डेटा को लीक नहीं होने देता, जहां लीक होगा वहां पे वो ट्रस्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो जीरो होगा। जैसे आज तक किसी ने नहीं बता पाए कि जो
बिटकॉइन बनाने वाले व्यक्ति जिनका नाम सोइन कुछ नाम ऐसे ही है, मोटो करके है, संतोषी नामो मोटो ऐसे कुछ करके नाम है उनका, उनके बारे में पता ही नहीं लगा पाए लोग। अच्छा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, सिस्टम एक बार बना दिया छोड़ दिया, वो आपस में कनेक्टेड होते जा रहे हैं एकदम बिल्कुल, चेन से चेन, लिंक से लिंक कनेक्टेड होते जा रही है, लोग आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो ये चीजें, सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऑलरेडी सप्लाई चेन को ट्रैक करता है बहुत सारी चीजों में, आप देखते हो। एनएफटी भी आने वाले समय में सर एक टाइप, हाँ ये एनएफटी होने वाली है जिसकी डिमांड आने वाले समय में होने वाली है, डिजिटल एसेट्स होंगे एनएफटी। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए सर कि मेरे को अगर अपनी पिक्चर एआई को देनी है, मैं बोलूंगा मुझे इतने रुपए चाहिए अगर आपको मेरे ऊपर करना है, एनएफटी क्रिएट करनी, मतलब एनएफटी शुरू हो जाएगी वहाँ। हाँ जैसे हम बोल सकते हैं एक आईपी टाइप की जो चीजें होती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी को हम यहाँ पे एआई के रूप हाँ में डिजिटल एसेट, हाँ डिजिटल एसेट हो गया बात। अच्छा, एनएफटी और एआई एक क्रिएटिव एसेट बना रखेगा, ब्लॉकचेन उसका ओनरशिप वो प्रूव करेगा। ये गेमिंग, आर्ट्स, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में भी एक्सप्लोजन लाएगा। हाँ एक्सप्लोजन लाएगा सर, वो मतलब वो लाने, डिजिटल आइडेंटिटी और प्राइवेसी, फ्यूचर में लोग अपने डिजिटल आइडेंटिटी ब्लॉकचेन पे सिक्योर करेंगे। आज पता लगता है कि हमारे कहीं किसी मेडिकल का डाटा लीक हो गया, किसी हैकर ने ये डाटा कर दिया, पूरा इस वाले ऐप पे अटैक हो गया, आधार का डाटा लीक हो गया, सिर्फ इसको ब्लॉकचेन पे डालो, सिक्योर करो, आम आदमी के हाथ में पावर दे दो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी, लोग इतने लिटरेट नहीं है, लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में दिक्कत है। लेकिन हाँ अभी शुरुआती दौर है ब्लॉकचेन का, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे सर धीरे धीरे चीजें होने लगेंगी। सर डिजिटल इंडस्ट्रीज में भी हो चुका है। हाँ भी हमने बात करी, फ्यूचर में लोग अपनी डिजिटल आइडेंटिटी ब्लॉकचेन से सिक्योर करेंगे, आपका डेटा मिसयूज ना हो, वही चीज शेयर हो जो आप चाहते हो। बिल्कुल राइट, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, तो प्राइवेसी मेरे को नहीं लगता वहां तक है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकचेन जैसी चीजें आ जाएंगी तो बहुत सही चीजें हो जाएंगी। इसी तरह गवर्नमेंट एंड इलेक्शंस, हाँ ये वोटिंग सिस्टम में होगा ब्लॉकचेन से, तो फिर पूरा सिक्योर होगा, फ्रॉड फ्री इलेक्शंस हो जाएगा, मतलब पॉलिटिकल खत्म हो जाएगी जिसमें बोला जाता है वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल ब्लॉकचेन पे डाल दो, हाँ टेक्नोलॉजी वाला काम, हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटी और नई इंडस्ट्रीज आएगी, मतलब ब्लॉकचेन के डेवलपर्स, ऑडिटर्स, डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड्स हाई होगी, और नई जो इंडस्ट्री होगी वो क्रिएट होगी जिसको हम डिसेंट्रलाइज एआई कहते हैं। मतलब सर हमने 10 के 10 टॉपिक कवर करें और हर एक चीज में कहीं ना कहीं एआई ब्लॉकचेन आती है तो फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, लोगों का डेटा सिक्योर रहेगा, हर तरीके से वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा उनको, और जो वो चाहेंगे वही उन्हें दिखेगा। एआई यूज करते हैं तो हमें डर रहता है ना प्राइवेसी का, और एआई पहले ही बोलता है, जैसे बीच में चला था जब वो लोग सबसे ज्यादा फोटोज का गिबली एआई चल रहा था, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्राइवेसी का खतरा तो था। अब जब उसको सोचो सर उसको ब्लॉकचेन पे डालते हैं तो क्या होगा, अपने आप में एक एनएफटी लोगों के पास होगी जितना यूज कर रहे हैं, और आज किसके पास में, कंपनीज के पास में, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारी चीजें हैं सर, बहुत अच्छी चीज है। आज बहुत अच्छे टॉपिक्स पे आपने डिस्कशन किया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टॉपिक्स मुझे लगता था कि लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये क्या होगा और किस तरीके से चीजें ये काम करेंगी, तो बहुत अच्छा टॉपिक रहा सर। तो जैसे कहा जाता है हर टेक्नोलॉजिकल चीजें जो आती है ना वो रिवोल्यूशन लाती है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है और फेयर भी हो सकता है, बिल्कुल। बट बस लगता है अगर आप चीजों को सही तरीके से यूज करना चाहें। सर फेयर में क्या होता है ना, लोग रुक जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग आने वाली अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल राइट, वो फ्यूचर क्रिएट करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्यूरियोसिटी के साथ, ऐसे ही इनोवेशन के साथ, ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आपको पॉडकास्ट देखना पसंद है, नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है, तो यार मिलते हैं अगले एपिसोड। और अगर आपको भी सिलेक्टेड कुछ नई चीज आ रहा है, नया आइडिया आ रहा है, तो कमेंट में बताइए, बिल्कुल उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके सर, सो आई होप की चीजें आपको समझ आएगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।